वेलकम टू शाइन कोचिंग सेंटर। सो अब हम स्टार्ट कर जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, दी गई प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करें, सॉल्व करें। ठीक है, तो उसके लिए हमें तीन, अब्दुल्ला क्लास हो रही है, चलो यहाँ से। हेमंत कितने सवाल हो गए? आधा हो गया, पूरा करके चलिए आना। ठीक है, तो हमें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए Z1, Z2 और Z3। ठीक है, सिर्फ Z1 और Z2 और हमें दी गई प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। तो हम इस तरह के सवाल पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले ये मालूम करेंगे, फिर ये चारों का आंसर अगर बराबर आएगा तो प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। वही कह रहे हैं कि अगर आप कॉन्जुगेट लो Z का और माइनस Z का कंजुगेट लो, या मॉड्यूलस लो Z का, माइनस Z का मॉड्यूलस लो, या कॉन्जुगेट लेकर मॉड्यूलस लो, या माइनस Z का कंजुगेट लेकर मॉड्यूलस लो, चारों के आंसर बराबर आएंगे। तो बारी बारी हम सबको मालूम करते हैं, अगर चारों के आंसर बराबर आएगा तो प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले कि फर्स्ट फाइंड, कि सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ Z। ठीक है, तो Z कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये वाला। ठीक है, जब Z1 की बात करें तो 3 - 2 आता, Z2 की बात करें तो 2 + 3 आता लेंगे हम लोग। अच्छा जी, तो Z का मॉड्यूलस मालूम करना है, तो मॉड्यूलस ऑफ Z का हमारे पास एक फार्मूला होता है √a² + b²। व्हाट इज a स्क्वायर? a स्क्वायर, a में हम लिखते हैं रियल पार्ट और b में हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट विदाउट आयोटा। a में क्या लिखेंगे 4 इसका स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा -3, आयोटा नहीं लिखते, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ Z √4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर, माइनस कैंसिल का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √16 + 9 25 और √25 हमारे पास होता है 5। अगर इस वाले पार्ट का आंसर 5 आया है तो इन सब का भी 5 आएगा, तो ये प्रॉपर्टी प्रूव होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये वाले पार्ट मालूम करते हैं। फाइंड मोबाइल का रखता है। ठीक है, फाइंड, पहले हम माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे Z को, फिर उसका मॉड्यूलस लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले -Z क्या है हमारे पास 4 - 3 आया होता, -Z क्या होगा कि हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, माइनस हम इसको क्या करा दें, मल्टीप्लाई करा दें। जब हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4 हो जाएगा और ये माइनस +3 होता। अब इस -Z का मॉड्यूलस लेना है। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ -Z लेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 4 मॉड्यूलस ऑफ -Z। तो -Z का जब हम मॉड्यूलस लेंगे, अंडर रूट क्या होता है a² + b²। ठीक है, ये वाला फार्मूला होता है मॉड्यूलस मालूम करने का। तो -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आया होता तो हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, ये रहा -Z, इसका हमने मॉड्यूलस, a क्या था -4, b क्या था हमारे पास 3। तो मॉड्यूलस ऑफ -Z इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 25, 16 + 9 और अंडर रूट 5। तो इसका भी क्या आंसर आया, जो अंडर रूट Z का मॉड्यूलस ऑफ Z का आंसर आया था, वही मॉड्यूलस ऑफ -Z का आंसर आया। अब हम क्या मालूम करेंगे, ये दोनों तो हो गए, अब तीसरा मालूम करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है हमारे पास, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ Z और फिर उसका मॉड्यूलस लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉन्जुगेट ऑफ Z मालूंगा, फिर उसका मॉड्यूलस लूंगा। 4 Z हमारे पास क्या है, Z हमारे पास 4 - 3 आया होता। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा मेरे पास, इसका कॉन्जुगेट मेरे पास क्या होगा 4, कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा वाले पार्ट का हम साइन बदल लेते हैं। तो बार का मतलब जब Z के ऊपर बार लगे तो उसका मतलब कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट सबसे पहले मालूम कर रहा हूं, तो माइनस साइन बदल के प्लस आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल। अब इस कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस लेना है। ठीक है,
तो 4 मॉड्यूलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, इसका मैं मॉड्यूलस लूंगा तो ये तो मैंने पहले मालूम किया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ z कंजुगेट ऑफ z ऑफ मॉड्यूलस अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 16 प्लस 9 25 और अंडर रूट 25 5। तो तीसरे वाली इस पार्ट का भी वही हमारे पास आंसर आ गया। अब चौथे में क्या करना है, पहले हमने z को माइनस से पहले हमने मॉड्यूलस कॉन्जुगेट ऑफ z मालूम करना, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना, फिर उसका हमने जाकर मॉड्यूलस लेना, उसका भी यही आंसर आना चाहिए। करते हैं, ठीक है। नाउ फाइंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेट ऑफ z मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो z पहले मैं लिखता हूं, सबसे पहले z मेरे पास क्या है 4 माइनस 3 आयोटा मॉड्यूलस 4 कॉन्जुगेट ऑफ z। तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का हम साइन बदल लेते हैं तो क्या हो जाता है मॉड्यूलस ऑफ माइनस है, मैंने प्लस लिख दिया। अब इसको हमने क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कराना है, तो 4 माइनस ऑफ मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस हमने कॉन्जुगेट निकाल लिया है z का, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास माइनस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z आ जाएगा। माइनस से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा -4 और -3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो बात अभी भी खत्म नहीं, अब इस पूरे हिस्से का हमने मॉड्यूलस लेना है, तो 4 कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस और फिर उसका मॉड्यूलस मालूम करना है, ठीक है। तो ये पूरा हिस्सा मालूम किया हुआ है मैंने, अब इसका मॉड्यूलस मालूम करता हूँ। तो फार्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और माइनस खत्म हो जाएगा, स्क्वायर का माइनस माइनस प्लस होता है जब मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 होता है 5 के बराबर। तो इसका भी वही आंसर आया, सबके आंसर हमारे पास 5 5 आ गए। तो इससे साबित हुआ ये प्रॉपर्टी क्या है, बिल्कुल सही है। और उन्होंने यही हमें कहा था कि साबित करके बताओ, आप चारों चीजें मालूम करो और उनका आंसर क्या आना चाहिए आपके पास, बिल्कुल सेम आ जाए। चारों का आंसर हमारे पास 5 है। चलो पार्ट 2 की तरफ हम चलते हैं। पार्ट 2 में देखें लिखा हुआ है z का कॉन्जुगेट लो, दोबारा कॉन्जुगेट लो तो z के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर लेते हैं, इसमें तो दो ही साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मालूम करो तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले z हमारे पास क्या है, z हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। 4 माइनस 3 आयोटा, मैंने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। सबसे पहले एक दफा कॉन्जुगेट लूंगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा वाले पार्ट का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। फिर इसी का मैं दोबारा कॉन्जुगेट लूंगा, एक दफा कॉन्जुगेट लिया था, इसी का मैं दोबारा लिया, ठीक है। तो दोबारा से प्लस का जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने क्या मालूम कर ली, लेफ्ट हैंड साइड बना ली, ठीक है। अब राइट हैंड साइड बनाते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ z। तो z क्या है मेरे पास, z में पास ये फोर में दोनों साइड्स क्या बराबर है, तो हेंस प्रूफ, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा राइट हैंड साइड के बाद साबित करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z और कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है। तो मैंने z को मल्टीप्लाई कराना, उसके कॉन्जुगेट, सबसे पहले मुझको उसका कॉन्जुगेट पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या मालूम कर लेता हूँ, z का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, z मेरे पास क्या है 4 माइनस किया, तो z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 4 प्लस किया, जिसमें आयोटा वाले का पार्ट बदल देते हैं। अब मैं क्या मालूम करता हूँ, z को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ z के कॉन्जुगेट से, जो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिली है, ठीक है। तो जब मैं z को मल्टीप्लाई करूंगा z के कॉन्जुगेट, तो z मेरे पास क्या था 4 माइनस 3 आयोटा, और z का कॉन्जुगेट क्या अभी मैंने मालूम किया 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो z मल्टीप्लाई z का कॉन्जुगेट
4 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 16, 4 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 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 4 3 का 12 आयोटा, 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस माइनस माइनस 3 4 का 12 आयोटा, ऐसे कैसे प्लस माइनस माइनस 3 3 का 9 आयोटा 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 स्क्वायर। ठीक है, z मल्टीप्लाई हो रहा है अपने कॉन्जुगेट से, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 प्लस का 12 आयोटा माइनस का 12 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस 9 बचा और आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारे पास माइनस, आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, 16 माइनस माइनस प्लस 9, 16 प्लस 9 25। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने मालूम कर ली। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, उसका आंसर भी क्या आना चाहिए 25। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, सबसे पहले मैं मॉड्यूलस ऑफ दैट लूंगा और फिर उसका स्क्वायर लूंगा। कौन लाया? ठीक है, तो ये है लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले मैं मॉड्यूलस ऑफ z मालूम करूंगा तभी तो उसका स्क्वायर मालूम कर सकूंगा। तो सबसे पहले मॉड्यूलस ऑफ z मालूम करता हूँ। तो z मेरे पास क्या है 4 माइनस 3 आया था, तो z का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, a मेरे पास क्या 4 इसका स्क्वायर प्लस b क्या है मेरे पास 3 माइनस 3 इसका स्क्वायर, अंडर रूट 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, अंडर रूट 25 हो जाएगा और 5। ठीक है, मैंने मॉड्यूलस ऑफ z तो मालूम कर लिया, मेरे को मतलब इसका स्क्वायर मालूम करना है। 4 मॉड्यूलस ऑफ z और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ z मेरे पास क्या था 5, और इसका अगर मैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड करता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर लाने के लिए, साइड स्क्वायर लाने के लिए इसका भी स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर, तो मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमें आंसर क्या है 25, राइट हैंड साइड का भी 25, तो ये हमारे पास साबित हो गया। अच्छा जी, तो पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोबारा हमने साबित करनी है। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि पहले हमने दोनों z1 और z2 को प्लस करना है, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। और राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, पहले z1 का कॉन्जुगेट मालूम करना है, फिर z2 का, और उसके बाद उनको प्लस करना है। तो दोनों साइड का आंसर क्या आना चाहिए, बराबर प्रॉपर्टी ये कहती है हमारी। तो सबसे पहले मैं इधर z1 z2 मालूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ फर्स्ट फाइंड या फर्स्ट फोर z1 प्लस z2। ठीक है, सबसे पहले मैं ये मालूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो z1 प्लस z2 क्या है, z1 मेरे पास क्या है 3 माइनस 2 आयोटा, इसमें मैं प्लस करना है मुझे z2 क्या है 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 और प्लस 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 ये 3 आयोटा होगा। ठीक है, ये प्लस का 2 आयोटा से सही है, कैंसिल नहीं होगा, एक जैसा नहीं है, माइनस 2 आयोटा। ये दोनों आपस में सोल्व होंगे, 3 प्लस 2 5, ये दोनों आपस में प्लस का 2 आया था माइनस प्लस का 3 आया था माइनस थोड़ा प्लस माइनस माइनस 3 आया था में से 2 आया था, जब सिर्फ आया था साइन बड़े वैल्यू का। ठीक है, अब मैंने z1 प्लस z2 तो मालूम कर लिया, मगर मुझे इसका क्या मालूम है, इसका कॉन्जुगेट। तो मैं अब क्या मालूम करता हूँ, इसका कॉन्जुगेट 4 z1 प्लस z2 मालूम कर लिया, इसीलिए क्या ताकि मैं इसका कॉन्जुगेट मालूम कर सकूं। ठीक है, तो z1 प्लस z2 मेरे पास क्या आया था 5 प्लस आया था, इसका मैं अगर कॉन्जुगेट ले लूं इस पूरे का, जो इसका आंसर आया था मतलब आयोटा वाले का साइन बदल जाएगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो वहां लेफ्ट हैंड साइड आ गया, अब मैं राइट हैंड साइड निकालता हूँ। व्हाट इज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है कि मैं पहले z1 मालूम करूं, फिर z2 का, पहले z1 का कॉन्जुगेट, फिर z2 का कॉन्जुगेट, फिर उसको प्लस करूं। ठीक है, तो सबसे पहले z1 का कॉन्जुगेट मालूम कर लेता हूं 4 z कॉन्जुगेट ऑफ z1। ठीक है, तो z1 मेरे पास क्या है 3 माइनस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट मालूम कर लूं। ठीक है, तो 3 आयोटा वाले का साइन बदल जाएगा तो 2 आयोटा हो जाएगा। इसी तरीके से मैं z2 मालूम कर लेता हूँ, z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, z2 मेरे पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, अब इसका सॉरी मॉड्यूलस नहीं कॉन्जुगेट है,
कॉन्जुगेट निकालूंगा 2 माइनस 3 आउट हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मैंने क्या करना है, प्लस करना है। कॉन्जुगेट है ये, पढ़ा पढ़ा के हालत खराब हो गई है और दिमाग भी काम नहीं कर रहा। चलो भाई, तो अब इसको मैंने प्लस करना है, ठीक है। तो अब फाइनली फॉर Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट, Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। Z1 मेरे पास क्या है, 3 प्लस 2 आयोटा, सॉरी Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा। तो 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, और प्लस का 2 आयोटा माइनस का प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा में से 2 आयोटा हो जाएगा, 7 आयोटा बचा साइन बड़े नंबर का, ठीक है। तो ये मेरे पास दोनों साइड क्या हो गई, बराबर प्रूव हो गई, ठीक है। जो इस साइड का आंसर है वो इस साइड का आंसर है, तो दोनों साइड क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो अच्छा जी, पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या कहा गया कि Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करो, उसका कंजुगेट लो, या Z1 का लेदा कंजुगेट लो और Z2 का लेदा कंजुगेट लेकर मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड का आंसर सेम आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर लेता हूँ सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वो मालूम करूंगा तभी तो उसका कंजुगेट मालूम कर सकूंगा। तो 4Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 मालूम कर लेता हूँ। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, ठीक है। तो Z1 मेरे पास क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा, इससे मैंने मल्टीप्लाई कराना है किसको, Z2 क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6, 3 प्लस 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 3 3 का 9 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 2 का 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 3 का 6 आयोटा 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 स्क्वायर 6। ये दोनों आपस में तोड़ना, प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा में 4 आयोटा गया, 2 आयोटा और साइन बड़े नंबर का, माइनस 6 आयोटा कर लिया था -1, 6 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। Z1 प्लस Z2 मांगा, अब इसका कंजुगेट मालूम करूंगा, ठीक है। तो लिख देता हूँ फॉर Z1 मल्टीप्लाई Z2 जो है उसका कंजुगेट, ठीक है। तो Z1 डॉट Z2 मेरे पास क्या था, 12 प्लस 2 आयोटा, इसका कंजुगेट लूंगा तो इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पूरी मालूम हो गई। अब राइट हैंड साइड मालूम करने के लिए Z1 का कंजुगेट फिर Z2 को मल्टीप्लाई और एंड में उसको मल्टीप्लाई करेंगे। वेक्टर क्या मतलब, अच्छा एक गलती हो गई है कि 3 3 का ये 9 आयोटा होगा, ठीक है। तो ये 9 आयोटा आ गया, और जब इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा 4 आयोटा तो 5 आयोटा बचेगा, ठीक है। इधर भी 5 आयोटा, इधर भी 5 आयोटा, इधर भी 5 आयोटा और इधर भी 5 आयोटा, ठीक है। एक मिस्टेक की पॉइंट आउट कर दी गई है। अच्छा जी, तो Z1 सबसे पहले मालूम करेंगे, Z1 का कंजुगेट, ठीक है। Z1 का कंजुगेट, तो Z1 मेरे पास क्या है, Z1 है मेरे पास 3 माइनस 2 आयोटा, इसका कंजुगेट मालूम करना है, तो 3 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा। अब Z2 मालूम कर लेता हूं मैं, Z2 का कंजुगेट, तो Z2 मेरे पास क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। और इसका कंजुगेट मालूम करूंगा तो इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई मालूम कर लेता हूँ, ठीक है। 4 Z1 का जो कंजुगेट निकाला उसको मल्टीप्लाई करा दो Z12 के साथ, Z1 का कंजुगेट क्या निकला, 3 प्लस 2 आयोटा, Z2 का कंजुगेट क्या बना, 2 माइनस 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कराना है। 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 आयोटा, प्लस 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 2 2 जा 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 आयोटा 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 स्क्वायर,
6 ये दोनों आपस में सोल्व में प्लस माइनस माइनस 6 9 आयोटा 4 आयोटा गया तो 5 आयोटा साइन बड़े नंबर का माइनस 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 6 माइनस 5 आयोटा प्लस 6 हो जाएगा तो 12 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, सेम आ गया है दोनों साइड का। चलिए तो पार्ट 6 की तरफ हम आते हैं, हाथ जोड़ के। ठीक है, पार्ट 6 में क्या कह रहे हैं कि Z1 को Z2 से डिवाइड करें, उसका कंजुगेट नहीं है, Z1 का कंजुगेट नहीं लेता, Z2 का कंजुगेट नहीं और उसको डिवाइड करें तो आंसर दोनों साइड का सेम आना चाहिए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, Z1 को Z2 से डिवाइड करा देते हैं सबसे पहले, तभी तो इसका कंजुगेट मालूम कर सकेंगे। तो Z1 मेरे पास क्या है 3 माइनस 2 आयोटा, इसको डिवाइड करना है Z2 से, तो Z2 मेरे पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा। तो हम ये बात जानते हैं जब आयोटा आ जाए तो रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, रेशनलाइज के लिए 2 माइनस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, पता है आपको कैसे करना है, हिम्मत नहीं है तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते हैं, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 8 3 जा 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। ये ऊपर हो गया, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा। इसका अब मैं डायरेक्ट करूं आपको 1000 दफा मैं करा चुका हूं। Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा तो 9 का 13 आएगा और साइन बड़े वैल्यू का। ठीक है, और प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, -3 के ऊपर अपना स्क्वायर और आयोटा के ऊपर अपना स्क्वायर। ठीक है, 6 माइनस 13 आयोटा ये हो जाएगा -6 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर -1 Z1 ओवर Z को उसका देखते हैं ना, कुछ गलती ना हो। प्लस के 6 से माइनस किया तो -13 आयोटा बचा अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Z1 ओवर Z2 -13 आयोटा और नीचे 13, तो 13 से 13 कैंसिल, तो Z1 ओवर Z2 क्या आ गया हमारे पास माइनस आयोटा। अब ये तो मालूम, अब इसका कॉन्जुगेट भी तो मालूम है ना, Z1 ओवर Z2 मालूम कर लिया, अब इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट के लिए आयोटा वाले का साइन बदल देते हैं। ठीक है, तो आयोटा वाला ले देंगे तो माइनस प्लस आयोटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर हमारा प्लस आयोटा आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड मालूम करते हैं, इसका कॉन्जुगेट मालूम करते हैं, इसका कॉन्जुगेट फिर उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, फॉर राइट हैंड साइड 2 घंटे हो गए ना वीडियो बनाते हुए, 1 घंटा इधर 1 घंटा उधर। ठीक है, उससे पहले 2 घंटे ही के। तो सबसे पहले हम Z1 मालूम करेंगे, Z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो Z1 का कॉन्जुगेट डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले Z1 लिख के नहीं कर लेता था, डायरेक्ट में Z1 का कॉन्जुगेट लिख रहा हूँ। Z1 क्या है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देंगे। उसके बाद 4 Z2 का कॉन्जुगेट, तो Z2 मेरे पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आयोटा वाले का साइन बदल गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, आप समझ गए। अब तो चीते बन गए होंगे। अच्छा जी, अब क्या करना है, Z
वन का कॉन्जुगेट अलग मालूम कर लिया, Z2 का कॉन्जुगेट अलग मालूम कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कराना है, और Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अब मैं इसको डिवाइड कराता हूँ। व्हाट इज Z1 का कॉन्जुगेट क्या निकला था, 3 + 2 आयोटा। Z2 का 2 - 3 आयोटा, तो रेशनलाइज करेंगे क्योंकि आयोटा आ गया, जुर्म हो गया है, बहुत बड़ा जुर्म हो गया। 3 + 2 आयोटा, 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 3 आयोटा। ठीक है, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। 6 ये दोनों आपस में 13 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसका डायरेक्ट स्क्वायर मैंने सॉल्व कर लिया। Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट अपॉन 6 + 13 आयोटा माइनस 6 अपॉन 4 आयोटा स्क्वायर का -1, और डायरेक्ट हम उसको करें तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, -1 होगा, आयोटा स्क्वायर का माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। ये प्लस का 6 से माइनस का 6 गया, तो Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। 13 आयोटा बचा, नीचे भी 13, 13 से 13 गए, तो हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट का जो आंसर आया वो आया आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत जद्दोजहद के बाद तकरीबन 1-1.5 घंटे में सॉल्व हुआ है, पूरे सारे पार्ट। मेहनत करें इंशाल्लाह, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।